हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लियानास किंगडम। और कैसे हो आप सब? मैं हूँ लियाना। तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ बहुत ही डिफरेंट टॉपिक, जिसमें से आज लेकर आई हूँ। देखिए, आपने जाने अनजाने में से ही, या फिर हो सकता है आप लोगों ने कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से आपने एक सेंटेंस बोल दिया। और वो सेंटेंस है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, है ना? बोला था, कभी ना कभी ज़रूर बोला था, याद कीजिए, ठीक है? लेकिन क्या आप लोगों को पता है ये जो हम सेंटेंस बोलते हैं ये ठीक है या गलत है? चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने उससे पहले अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ ऑल पे हिट करना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए। चलिए बात करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। देखिए, एक बात बताइए, हमारे साथ हमेशा गलत हो और वो जानबूझ के गलत हो, ऐसा तो नहीं होता ना। जैसे हम लोगों ने काम करे होते हैं वैसा ही होता है हमारे साथ, वैसे ही हमें रिजल्ट मिलता है। गीता में भी है कि जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि जैसे जैसे काम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, ये बात सभी जानते हैं। फिर भी ये बात बोल देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हमारे साथ ये चीज़, ये सिचुएशन तभी होती है जब हम लोगों ने वैसी चीज़ें की होती हैं। अगर हम लोगों ने कभी भी कोई गलती नहीं की, अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, अगर हम लोगों ने किसी का कभी गलत नहीं किया, तो हमारे साथ कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है, काफ़ी लोगों का यही है कि हम लोगों ने तो कभी किसी का गलत किया ही नहीं है, तब भी ऐसा हो गया है। क्या करें ऐसे? ठीक है? क्यों? ये वाली जो चीज़ अब आती है हमारे माइंड में कि भगवान हमारे साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों आती है? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए कि मैं आपको एक एग्जांपल सबसे पहले देती हूँ। एग्जांपल के थ्रू ना आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। आज जो हमारे देश में या फिर फॉरेन कंट्रीज़ में, मैं कहूँ पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड जो हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस के, क्या इस वायरस में आप लोगों ने देखा सबके साथ कितनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है? लेकिन आपको मैं आप इंडिया में ही देखो, क्या ये वायरस पूरे इंडिया में फैल गया? क्या ये वायरस हम सभी को हो गया? ऐसा नहीं हुआ है ना। ऐसा ऐसा तो नहीं है ना कि ये हर एक इंसान को हो गया है इंडिया में, सभी को हो गया, ऐसा नहीं हुआ। ये किसको हुआ? ये उनको हुआ जो उस वायरस के कांटेक्ट में है। अब ज़बरदस्ती या कोई जानबूझ के तो कांटेक्ट में नहीं आता ना। हो सकता है जाने अनजाने में कांटेक्ट में आ गया हो, जैसे आप लोग, हो सकता है कहीं बाहर गए हो, उनको ये दिक्कत हो और आप लोगों को हो गई हो। ठीक है? आप लोगों ने एटीएम यूज़ किया हो सकता है आपको एटीएम के थ्रू हो गई हो, क्योंकि आपको तो पता नहीं हो किस किसने हाथ लगाया है। हो सकता है आप मार्केट सब्जी लेने गए हो सकता है आप किसी काम से गए हो, आपको तब हो गया हो। तो वायरस होना यानी कि सिचुएशन बनना, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम कैसा कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है। फल कैसा मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। फल की हम लोग को सोचनी ही नहीं चाहिए उसके बारे में, रिजल्ट के बारे में। अच्छा करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। आप लोग खुद देखिए, ये वायरस उन लोगों को हुआ जो उसके कांटेक्ट में आए। लेकिन जिन लोगों ने कांटेक्ट में एक चांस हो सकता है आए हो, तब भी प्रिकॉशन लिया हो, तब भी सारी चीज़ों को जो गवर्नमेंट कह रही है उस रूल को फॉलो करा हो, तो उनको वायरस नहीं हुआ। देखिए कैसे, अगर आप लोग बाहर गए हो, मार्केट गए हो, आप लोग मार्केट गए हो, ठीक है? आप लोगों ने फ्रूट्स खरीदे, सब्जी खरीदी, कुछ भी खरीदा, आप लोग दूध लेने गए, ठीक है? क्योंकि दूध लेने तो सभी जा रहे हैं, हो सकता है फ्रूट्स वगैरह लेने आप लोग नहीं जा रहे हो, आप लोग वहाँ चले गए। आप लोगों ने एटीएम यूज़ करा, एटीएम भी सभी यूज़ कर रहे हैं। आप लोग अगर सैनिटाइजर अपने साथ ले जाते हो, चीज़ें लेने के बाद आप अपने हैंड सैनिटाइज कर लेते हो, घर पे आते हो, आप सारी चीज़ों को क्लीन करते हो, अपने हैंड को दोबारा से सैनिटाइज करते हो, या फिर अपने हैंड वॉश करते हो सोप के साथ, ठीक है, या हैंड वॉश के साथ, तो आप लोगों को बिल्कुल भी वायरस नहीं होगा। क्यों? आप लोगों ने अपने लिए कुछ अच्छा सा सोच लिया था कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा, मुझे वायरस नहीं होएगा। तो वायरस कब होता? अगर आप लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं होती, मास्क नहीं लगाया होता, आप लोगों ने सैनिटाइज नहीं किया होता, आप लोगों ने हैंड वॉश नहीं किया होता, तो आप लोगों को रिजल्ट कैसे मिलते? गलत मिलते। आप लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से समझी, अच्छे से उनको फॉलो किया, तो रिजल्ट कैसे मिला? रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, वायरस नहीं हुआ। तो यही होता है कि हम लोग जैसा करते हैं वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है? जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलते हैं। तो हम लोगों को कभी भी हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कभी भी हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे रिजल्ट कैसा मिलेगा। कई लोगों की हैबिट होती है, वो लोग ये बोलते हैं कि मैं तो चाहे कितना मर्जी कुछ भी कर लूँ तब भी मेरे साथ गलत होगा ही होगा। ये पता है उनके साथ क्यों होता है? कभी आपने सोचा? उन्होंने सच में किसी का गलत नहीं किया होगा, तब भी होगा, क्योंकि उनकी सोच जो है, सारी चीज़ उनकी सोच में हो गई है। उनका सोचना गलत है, उन लोगों की एनर्जी ही ऐसी है, उनकी वाइब्रेशन ही ऐसी है कि वो लोग ऐसी चीज़ें, हालात खुद ही पैदा करते हैं कि मैं तो अच्छा करूँगा तब भी मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तब भी मेरे साथ बुरा होगा। सोचते ही क्यों हैं आप? ऐसा मत सोचिए। आप लोग खुद ही देखिए ना, आपने किसी का गलत, किसी का बुरा किया ही नहीं है। आप लोगों ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, तो आपके साथ कैसा क्यों होगा? गलत चीज़ें अपने माइंड में से सबसे पहले तो लाना बंद करो, ऐसा मत सोचो, ठीक है? ये चीज़ें हैं बिल्कुल गलत। अब मैं आपको बताऊँगी, फिर भी किसी किसी को रहता है कि
मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया तो भी मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसी सोच है, ठीक है। सोच को चेंज कैसे करें, बहुत सारे लोग बोलेंगे। मैं आपको हमेशा जोर देती हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमेशा डेली मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करोगे आप लोग, अगर थोड़ी देर भी मेडिटेशन करते हो ना, डेली हैबिट डालना स्टार्ट करते हो, तो आप लोगों का जो एनर्जी है, आप लोगों का जो सोच है आपकी, उसमें चेंजेस आने लग जाएंगे। आप लोग किसी का गलत नहीं सोचोगे, आप लोग अपने बारे में ही नहीं गलत सोचोगे तो गलत होगा ही नहीं ना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम लोग सोचते ही गलत हैं। तो ऐसा सोचना ही गलत है कि हम लोगों को ये हो जाएगा, हमको हमारे साथ वो हो जाएगा, हमारे साथ ये ऐसा क्यों होता है। कई बार तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ कि जैसे हम लोगों ने हालात पैदा किए होते हैं वैसे ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। कई बार हम लोगों ने इतनी ज़्यादा गलतियाँ की होती हैं, इतनी ज़्यादा गलतियाँ की होती हैं कि हम लोगों ने गलतियाँ तो आज की हैं और उसके रिजल्ट हमें मिलते हैं 2-3 साल बाद। उस एट मोमेंट पे हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, 2-3 साल बाद हमें पता लगता है। जब उसके रिजल्ट बहुत लंबे टाइम के बाद आते हैं, लॉन्ग टाइम के बाद आते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार उस टाइम पे हमने गलती करती थी। तब हमें फील होता है, तब हमें एहसास होता है कि हम लोगों ने उस टाइम ऐसा कर दिया था, काश हम ऐसा ना करते तो हमारे साथ ऐसा ना होता। ब्लेम करना प्लीज़ भगवान को बंद कीजिए कि मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों करते हैं। फिर हम लोग एक चीज़ और करते हैं, आपको एक चीज़ इसी में ऐड और कर देती हूँ कि हम लोग क्या कहते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं, फिर हम मंदिर जाते हैं कि भगवान जी प्लीज़ इस सिचुएशन को ठीक कर दो, तो मैं आपके मंदिर आऊँगा या मंदिर आऊँगी मत्था टेकने के लिए, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊँगी। क्यों भाई? आप लोग भगवान को याद कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या फिर आप भगवान के साथ कोई डील कर रहे हो? आपने तो डील की है कि अगर आप ऐसा कर दोगे तो मैं ऐसा करूँगा। बिल्कुल गलत कर रहे हो। भगवान जी बिल्कुल भी आपकी नहीं सुनेंगे, फिर आप ये कहोगे भगवान मेरी सुनते ही नहीं है, फिर ये वाली चीज़ भी आ जाएगी। तो प्लीज़ भगवान के साथ डील करना बंद करो, भगवान पे ट्रस्ट करो। अपनी प्रॉब्लम को एक बार उन्हें सच्चे मन से बता दो और फिर आप लोग एक काम करो, उसको भूल जाओ। आप भगवान पे छोड़ के तो देखो, ट्रस्ट करके तो देखो, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर देंगे वो। ऐसे हालात ही नहीं बनेंगे कि आप लोग ऐसा कहो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ आती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम लोगों ने गलत काम सच में किए होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में गलत काम किए होते हैं तो भी हम लोग को रिजल्ट गलत मिल जाते हैं। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, भगवान के साथ डील करना बंद कर दीजिए। ये डील करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। भगवान के मंदिर जा रहे हो तो सच्चे मन से जाओ। आप लोग जो भी चीज़ें आपको मांगनी है सच्चे मन से एक बार मांग लो। बार बार कह के भगवान को भी डिस्टर्ब मत करो प्लीज़। एक डिस्टर्बेंस हो जाता है भगवान को भी, वो भी हमें नहीं करना है और भगवान को दोष नहीं देना है। मैंने आपको कितना अच्छा एग्जाम्पल बताया ना। एक एग्जाम्पल छोटा सा और देती हूँ। स्टूडेंट ने एक सोचा कि मैं 80% स्कोर करूँगा अपनी क्लास में। 80% वाली मेहनत ही नहीं की पूरे साल, तो कहाँ से स्कोर कर लेगा वो 80%? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। फिर भगवान को जाके दोष देगा जब रिजल्ट आएगा, जब वो फेल हो जाएगा या उसका 80% आएगा ही नहीं, बिल्कुल मार्क्स 33% पे वो पास होएगा कि भगवान जी आपने ऐसा क्यों किया, बाकी सबके तो 80% आके मेरे तो बिल्कुल भी नहीं आए। जब आपने पढ़ाई ही नहीं की, आपने कर्म ही अच्छे नहीं किए, तो रिजल्ट आपको अच्छे कैसे मिलेंगे? ठीक है, तो ऐसा ही होता है। प्लीज़ इस लाइन को बोलना बंद करो, ये लाइन बिल्कुल गलत है। और हाँ, मेडिटेशन ज़रूर करो। आप में से कई लोग होंगे जो मेडिटेशन करते होंगे, कई लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। तो आप लोग अगर जानना चाहते हो मेडिटेशन कैसे करते हैं तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना लाइक। ऐसी फ्राइडे को आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ जो लोग ये बात बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, उनके साथ ज़रूर शेयर करना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा है। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे करना, ताकि आपको होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए। चलिए मिलूंगी नई वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय।